उम्मती। मुआविया की सहरी। मुआविया, मुआविया, उठ भी जाओ। अम्मी जान जो काफी देर से नाराज हो रही थी, अब नाराज होते हुए बोली। और एक मुआविया था जो अम्मी जान, जी अम्मी कहता और करवट बदल कर सो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी जान ने दरवाज़ा खोला। सामने मोहम्मद और शीमा मुआविया का पसंदीदा सालन ट्रे में सजाए अंदर दाखिल हुए। चची जान, मुआविया कहाँ है? क्या बताऊं बेटा, कब से जगा रही हूँ मगर करवटें बदल रहा है और सहरी का वक्त भी कम रह गया है और मैं यहाँ किचन में मसरूफ़ हूँ। चची जान, आप बेफिक्र हो जाइए, हम अभी मुआविया को लेकर आते हैं। मोहम्मद, शीमा और मुआविया का घर चूँकि एक ही कॉलोनी में था और इस कॉलोनी में सहरी के वक्त चहल पहल का होना भी आम सी बात थी, इसलिए उनका सहरी के वक्त यहाँ आना किसी के लिए भी हैरत का बायस न था। शीमा और मोहम्मद मुआविया के कमरे में गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि जनाब बड़े मज़े से कंबल लपेटे बेसुध पड़े हैं। ठहरो ज़रा। मोहम्मद ने उसके चेहरे से कंबल हटाया और उसे उठने को कहा। भाईजान, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दें। मोहम्मद प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोला। प्यारे भैया, आप शायद भूल रहे हैं हमने क्या प्लानिंग की थी। हमने रमज़ान में रहमतों और बरकतों की इन घड़ियों पर गफलत को तारी नहीं होने देना। जी भैया, उठ रहा हूँ। मुआविया ने नींद से दोबारा आंखों को बंद करते बामुश्किल कहा। भाईजान, इतनी जल्दी ये कैसे उठ सकता है? अभी देखिएगा ये कैसे दस्तरखान पर मौजूद होगा। शीमा ने पास रखे गिलास से कुछ पानी हाथ में लेकर मुआविया के चेहरे पर छिड़क दिया। शीमा, दादी जान, अम्मी, ठहरो जरा। अब पूरे घर में आगे आगे शीमा और पीछे पीछे मुआविया की दौड़ थी। शीमा ने थकते हुए दादी जान के कमरे का रुख किया। दादी जान, दादी जान, शीमा ने उनकी चादर में छुपते हुए कहा। अरे मेरी कमज़ोर हड्डियां हैं, ज़रा आराम से, क्या हो गया है? इससे पहले कि शीमा फूले सांसों से कुछ हालत बयान करती, मुआविया लाल टमाटर चेहरा लिए बताने लगा। दादी जान, अगर कोई सो रहा हो तो उस पर पानी फेंकना और उसे तंग करना क्या अच्छी बात है? दादी जान ने मशकूक नज़रों से शीमा को देखा। और दादी जान, अगर रमज़ानुल मुबारक का कीमती महीना हो, हमारी अम्मी कब से हमें जगा रही हो और हम रहमतों और बरकतों के वक्त गफलत की चादर ओढ़े सो रहे हों, क्या ये भी अच्छी बात है? बातें तो ये दोनों ही गलत हैं। शीमा बेटा, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन अच्छे तरीके से जगाते हैं। और बेटा मुआविया, आपको पता है आपसे क्यों नहीं उठा जा रहा था? क्योंकि आप रात देर तक जागते रहे हैं। अगर आप अपनी रूटीन टाइम को दुरुस्त रखेंगे तो ही अपनी तमाम इबादत को वक्त पर अच्छे तरीके से अदा कर पाएंगे। आप समझ गए क्या? जी दादी जान, दोनों ने मुखालफत भुलाए यक जुबान होकर कहा। शाबाश मेरे बच्चों, चलो मुझे भी दस्तरखान तक ले चलो। दोनों दादी जान का हाथ थामे सहरी के लिए चल दिए। नन्हे उम्मती।